जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम युधिष्ठिर की और कुंती की बात करें। युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद अपनी मां कुंती को श्राप क्यों दे दिया था, वो क्या कारण था, और कुंती ने ऐसी कौन सी बात जो छिपाई जिसके कारण युधिष्ठिर बहुत दुखी हुई और जिसके कारण वो श्राप दी। तो दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप हम सब बताएंगे। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी कहानी दोस्तों। 18 दिन तक चलने वाला युद्ध, महाभारत का युद्ध, बहुत ही भयानक युद्ध था। युद्ध के बाद बदल गई पांडवों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल भारतीय ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसके तमाम पहलुओं, घटनाओं की छोटी छोटी कई कहानियां हैं। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी कहानी। गंगा तट पर रह रहे पांडव। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों को तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मन स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। तब युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें, जरूर पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी। जब युधिष्ठिर को पता चली सच्चाई दोस्तों, तब क्या होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्य और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। न तो अर्जुन, न ही भीम, न ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने दे दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनकी मां कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मां कुंती को श्राप कैसे दिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अब जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मां कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपा कर नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों यही कारण है कि आज औरतों के मन में कोई बात अगर डाल दिया जाए, कोई बात यदि वो सुन लेती हैं
तो वो जब तक 4 लोगों में नहीं बोलती तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, उनके पेट का पानी नहीं पचता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये सत्य बात है। तो दोस्तों ये वही बात थी, इतनी बड़ी बात जब छिपाई कुंती ने तो युधिष्ठिर को यह जानकर बड़ा दुख हुआ। ओहो, मैंने मेरे भाई के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। हम लोग सदा उसको गाली देते रहे, सूत पुत्र कहकर उसको अपमानित करते रहे, और फिर भी मेरा भाई ये सब सहता रहा, और हम लोगों को चाहता तो मार सकता था, फिर भी वो छोड़ दिया। इसका यही कारण था कि वो तो फर्ज निभा गया, परंतु हम अनजाने में उसके साथ क्या किए। तो दोस्तों यही शोक संतप्त के कारण दुखी हो गए थे युधिष्ठिर, जिस कारण से उन्होंने क्रोधावेश में आकर के मां कुंती को इतना भयंकर श्राप दे दिया। तो मुझे आशा है आपको सब बात समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना दोस्तों। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा, और हम ऐसे ही आपको पौराणिक और अपने धार्मिक कहानियां और भागवत की पुराण, गीता, रामायण, महाभारत की सारी बातें आपको हम ऐसे दे पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।